Assalamualaikum. Welcome back, students. In this video, we will learn about Excel and its different tabs and its features. So without wasting much time, let's move on. So when you open Excel file, so इस तरह का आपको इसका ये फाइल व्यू नजर आएगा। इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वर्कबुक खुल जाएगी लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पर देखें, आपको एक्सेल जो है वो आपको इसी फॉर्म में नजर आएगा लाइक टेबल्स। अब इसमें देखें, आपको ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये आपके कर्सर के तौर पर मूव करता है। आप इसको डिफरेंट जगहों पे लेकर जा सकते हैं। अब जो एक्सेल है वो वर्क करता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। अब सेल क्या है, जैसे ये एक सेल है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, दिस इज वन सेल। अब यहाँ पे देखें, ये सारी आपकी रोज हैं फ्रॉम 1 to as many as you want. As you can see, there are a lot of rows in this workbook, and you can insert as many as you want. So these are the rows, and from the upper side, these are the columns, from starting from A ending towards Z. आप इसको मूव करते जाएं तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे भी आप जितने मर्जी कॉलम्स या रोज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। अभी देखिए हम एक्सेल, अब यहाँ पर अब सेल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये सिर्फ एक पोर्शन है, जब हम एक कर्सर मूव करते हैं तो ये सेल टू सेल मूव हो रहा है। सेल इसको कहते हैं जिसमें एक कॉलम हो और एक रो हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वन पहली कॉलम है, सॉरी पहली रो है, और columns named as alphabetically and rows are designed as 1 2 3. So these are the rows and these are the columns. हम देखिए, जैसे मैं इसको ऊपर से, आपको ये ब्लैक सा एक कर्सर पॉइंट नजर आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये जितने भी पहले ए कॉलम में जितने भी सेल्स हैं ये सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको क्या कर दूं, येलो। बी वाले को मैं क्या कर दूं, मैंने इसको ऑरेंज कर दिया है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से ये यहाँ पर अगर आप करेंगे रो की साइड पे, रो कहते हैं हॉरिजेंटल सर्फेसेस को, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल सर्फेसेस होता है। सो अगर मैं इसको करूं, इसको मैं एक और कलर में डिफाइन कर दूं, तो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड है। इस तरीके से ये आपके रोज और कॉलम्स हैं। अब आपका सेल कैसे बनता है, सेल आपका बनता है जब एक रो और एक कॉलम को मिला दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस सेल इज A1, this one is B1, it's C1, it's D1, E1, F1, and this A2, B2, C2, D2, and A3, B3, C3, D3। तो ये सेल्स हैं। ओके, अब जब भी आप अपना कर्सर मूव करते हैं तो आपका कर्सर कहाँ से मूव होता है, आपका सेल टू सेल कर्सर मूव होता है। तो फर्स्ट टैब सेम, इसके जो फॉर्मेटिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है वर्ड की तरह की। फाइल पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहा है यहाँ पे इसका साइज क्या है, इसका टाइटल क्या है। अभी कुछ भी हमने ऐड नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। न्यू पे जाएंगे तो नई फाइल, आप डिफरेंट फॉर्मेट्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। ओपन पे जाएंगे तो नई फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव से सेव करेंगे, सेव एज से नई लोकेशन पे अगर आप सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं या शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यानी पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो ये यहाँ से सारा ऑप्शंस है। नेक्स्ट टैब इज होम, इसमें भी सेम वही है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। अब ये सारी चीजें सेम ही है, कुछ चीजें डिफरेंट हैं जो कि हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम एक्सेल को यूज क्यों करते हैं। हम बेसिकली एक्सेल को यूज करते हैं अपना डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम एक वर्कशीट बनाते हैं किसी, जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स की हमने एक रिजल्ट जो ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स नेम, नेक्स्ट कॉलम मेरा आ जाएगा इसका इज मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट
हम इसका आएगा हमारे पास कॉलम वेट। अब मार्क्स ऑब्टेन के नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैंने किन किन सब्जेक्ट्स के लेने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ मैथ्स, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू एंड लेट्स से साइंस। ओके, मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम इन चारों की एक एक वर्कशीट बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब इस वाले सेल में जाके मैं ऐड करूंगी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, नेक्स्ट में आ जाएगी हमारी कि हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स की, या ओके एवरेज। इधर मैं एक मैक्सिमम का कॉलम बना दूंगी एंड देन मिनिमम। ओके, अब यहाँ पे देखें, आपको एक सेल के अंदर, चूंकि सेल का साइज छोटा था, अभी सेल्स का साइज आपको ये नजर आ रहा होगा, ये क्रॉस की तरह का एक ब्लैक से कलर में है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम ड्रैग करके अपना जो सेल का साइज है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ये कॉलम का साइज बढ़ा हुआ है, और ऐसे ही आप जब रो वाली साइड पे आएंगे तो वहां से भी यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से आप रो का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, जैसे अब ये स्टूडेंट नेम्स में सिर्फ स्टूडेंट शो हो रहा है, इसमें अब आपको ऊपर कुछ नजर आ रहा होगा F2, ये इंफॉर्मेशन है कि आप कौन से जो कॉलम है उसमें राइट कर रहे हैं। जैसे अब ये हमारा F है ना, F मीन्स कॉलम एंड 2 मीन्स रो, यानी F2 यानी F कॉलम एंड सेकेंड रो। ये आपको नजर आ रहा है कि आपने उस सेल के अंदर लिखा क्या हो। यहाँ पे आपकी सारी ये जो एफ एक्स है, यहाँ पे ये जो जिसको फार्मूला बार भी कहते हैं, ये फार्मूला बार है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आप लिख रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये स्टूडेंट नेम मुझे शो नहीं हो रहा, मैं चाह रही हूँ कि ये स्टूडेंट नेम पूरे का पूरा शो हो। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना डाटा जो है वो एंटर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये स्टूडेंट नेम है, यहाँ से ये मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नेम कोई से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयशा, मरियम, असद, रेहान, मुस्तफा, बरीरा। ओके, लेट्स से हमने इतने स्टूडेंट्स के लिखे हैं। आप जितने भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज के हमारे इंग्लिश में हमारे इनके मार्क्स आए हैं 47 आउट ऑफ 50, 42, 43, 44, 39, 37। मैथ्स में 50, 48। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक डाटा जो है वो एंटर कर लिया। अब यहाँ पर देखें, अब जो जो नेम बड़े हैं, यानी जो एक साल में पूरे नहीं आ रहे, अब हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। हम अपने तमाम डाटा को, जितना भी हमने डाटा एंटर किया उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखिए रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा कि आपका जो भी साइज है वो कॉलम का आपकी नीड के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आधा ऊपर आ जाएगा और आधा नीचे। और मेक श्योर कि आप यहाँ पर ये जो आपको ये जो आपको नजर आ रहे हैं वर्ड में, हमारे पास सिर्फ ये 3 थे, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। लेकिन ये चूंकि एक टेबल है तो इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये ऊपर वाली साइड पे होंगे नेम्स, ये सेंटर में होंगे और ये नीचे होंगे। तो हम यहाँ पर इसको हमेशा सेंटर में ही हम अपना डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे अब ये मुझे सही नहीं लग रहा कि इसका सिर्फ एम नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करूंगी और मैक्सिमम और मिनिमम एक ही में पूरा आ जाएगा। अब ये में देखें, ये हो गया। अब ये मार्क्स ऑब्टेन्ड के साथ अब यहाँ इन तीनों के मार्क्स ऑब्टेन्ड है, यानी यहाँ पर भी मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी कॉलम को पकड़ूंगी, ड्रैग करूंगी जहां तक के हमारे सब्जेक्ट्स हैं और इनको मर्ज एंड सेंटर में कर दूंगी। मर्ज करने का मतलब ये है कि डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको हम मर्ज करके एक करते हैं। जैसे ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इसी तरीके से मैं इसको इसके साथ करना चाहूँ तो मैं इसको भी कर दूंगी मर्ज एंड सेंटर। इस तरीके से ये आपकी एक छोटी सी शीट बन गई है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल के अंदर, वो है इसके फार्मूलाज। हम किस तरीके से फार्मूलाज को यूज करके अपनी जो शीट है, अपना डाटा जो है वो
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं यहाँ पर। जैसे ये आयशा है, इसके इंग्लिश में 47 है, 50 है, 43, 48 है। अब मैं इनको सम करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं जब भी आपने एक्सेल में फार्मूलाज यूज करने हैं तो हमेशा आपने इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट करने हैं, जो आपको फार्मूला बार में भी नजर आ रहा होगा। इक्वल, हमें यहाँ पे लिखूं, कमांड दूंगी सम, ये नीचे आपको शो हो रही है, ये सारे फार्मूलाज है। हम अभी सिंपल वाले करेंगे। सम पे डबल क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, यहाँ पे मैं इसको लेके आऊंगी, जैसे ये शो हो रहा है G4, और यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करूंगी जितने भी सेल्स की हम, जितने भी चीजों को हम सम करना चाह रहे हैं, एंड सिंपली एंटर बटन प्रेस करूंगी। अब ये जो है ये इसका सम आ गया, यानी आयशा के टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 188 आए हैं। अब हमें बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने यही वाला फार्मूला लगाया है और इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम नीचे भी यही चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम इसके क्या करेंगे, ये कॉर्नर पे आपको एक इसका ये जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है ये नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे रखेंगे हम अपना कर्सर और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अब ये हर स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स जो है वो हमें फाइंड करके इसने दे दिया, हमें कोई भी एफर्ट लगानी नहीं पड़ी, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और ये काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों को अपनी एवरेज फाइंड करनी नहीं आती कि हमारी कितनी एवरेज आई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रेस इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ये जो सेकंड पे आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका ये सारे सिर्फ इसके मार्क्स वो सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये इसकी एवरेज कितनी है, 47 है। ऐसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो सारे बच्चों की एवरेज हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट है कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में इस बच्चे के, हर बच्चे के हम मैक्सिमम नंबर देखना चाह रहे हैं कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कमांड देंगे इक्वल का साइन और मैक्सिमम, MAX, डबल क्लिक, और इन्हीं नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 50 आ गए हैं जो कि उसके मैथ्स में है। इसी तरीके से ड्रैग करेंगे तो हर बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स आपको पता चल जाएंगे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उसने किसी भी सब्जेक्ट में कितने लिए हैं। मिनिमम इक्वल साइन MIN, मिनिमम पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, एंटर, और फिर इस 43 पे जाएंगे और इसको प्लस वाले साइन से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये आपको ये डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, ये है जनरल चीजें हैं, यानी जनरल की हमारा कोई फॉर्मेट नहीं है। नंबर का अगर हम लिखेंगे तो हमारा, हम सिर्फ अब नंबर ही कोई सा भी अभी ये जनरल में ही आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं अपने टेबल को, तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ नजर आ रहा है जनरल। अब ये हमारा फॉर्मेट जनरल टाइप है। अब यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप जिस भी फॉर्मेट में इसको रखना चाहेंगे ये उसी फॉर्मेट में आपके डाटा को कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबर डाला, यानी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं एक डेट डालना चाह रही हूँ कि डेट हो मेरे पास कि किन डेज पे वो एग्जाम्स हुआ है या वॉट एवर, तो मैंने सिंपली लिखा है, मैं सिंपल डेट लिख दूंगी, जैसे 12/3/2024। नेक्स्ट मैं लिखूंगी 12/13/2024। अब मैं इसको अब देखिए ये 12 डेट है और ये 13 है। अब ये क्या करेगा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और इसको यहाँ से पकड़ के दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपको सीक्वेंस वाइज डेट दे रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब एक्सेल की सबसे मजे की बात ये है कि आपको डाटा मैन्युअली ऐड नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ डेट्स डालनी है, जैसे मैंने अभी डाल दी, या मैं कुछ डाटा एंटर करना चाह रही हूँ जो कि सीक्वेंस वाइज है, लेट्स से कि 2/10, नेक्स्ट सेल में मैंने 2/11 डाला, नेक्स्ट मैंने 2/12 डाला। अब मुझे फर्दर एक एक करके डाटा डालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से जो नीचे से ड्रैग करके इसको नीचे ले आऊंगी, ये सीक्वेंस साइज वाइज तमाम डाटा को अरेंज कर देगा। और जैसे यहाँ पर मैं एक टेबल जो है वो इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगी, यहाँ से मैंने एक टेबल
इंसर्ट करती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो मेरे पास एक कॉलम आ गया, मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ टोटल मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ओके, तो इसमें टोटल मार्क्स में मेरे पास 50 हैं, यानी कि मैं सब में 50-50 नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ एक दफा 50 लिखूंगी और इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी, तो ये सब में खुद ही जो है वो 50 ऐड कर देगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज लिखना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 2 उसको लिख कर दें, यानी 2 10 2 11 फर्दर जो है उसको ड्रैग कर दें, तो वो एक्सेल आपको खुद ब खुद ही वो डाटा लिख देगा। अब यहाँ पर देखिए, हम देख रहे थे इसका फॉर्मेट। अब जैसे मैंने ये डेट लिखी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर जाके मैं इसको डेट वाला, डेट के दो ऑप्शन है, शॉर्ट डेट भी है और लॉन्ग डेट भी। जैसे मैं शॉर्ट डेट करूंगी, ओके, वो कह रहे हैं कि बहुत फार है। जैसे ये आ गया, जिसने क्या किया, इसको मैं करना चाह रही हूँ डेट के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये आपका जो, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ पर जाके इसको डेट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये इस तरीके से मुझे डेट के फॉर्म में लिख देगा। ओके, या इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इसी टेबल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं डिफरेंट आपको करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे करेंसी है, हमने कुछ डाटा ऐड किया जो कि करेंसी की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे सिंपली करेंसी करूंगी, तो ये आपको, अब नीचे आपको यहाँ पे डॉलर नजर आ रहा होगा, आप कोई सी भी करेंसी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यूरो करेंगे तो यूरो इसके साथ आ जाएगा, चाइनीज करेंगे तो चाइनीज आ जाएगा, और मोर अकाउंट फॉर्मेट्स पे जाएंगे तो ये फर्दर और भी लैंग्वेज प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद ये परसेंटेजेस हैं कि अगर आप परसेंटेजेस में लिखना चाहते हैं तो ये परसेंटेजेस साथ में लिखी हुई आ जाए, परसेंटेज निकाल के ये लिख देगा। उसके बाद ये आपको जीरो वाले पॉइंट नजर आ रहे हैं, यानी ये जो है ये क्या करेगा, ये पॉइंट डेसिमल में कर देगा, जितने भी पॉइंट आप डालना चाहते हैं ये उनको कर देगा। और ये है कि जो पॉइंट्स वाली चीजें हैं उनको डिक्रीज करना, ये डेसिमल ऐड करना और ये डेसिमल डिक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अकाउंट्स है, स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे, ये शॉर्ट डेट है यानी डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग डेट में कोई डाटा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग डेट में यानी कि डेट अलहदा से आएगी और डे आएगा अलहदा से, और इस तरीके से। नेक्स्ट टाइम, तो टाइम के साथ ये AM या PM आ जाएगा। नेक्स्ट इसका परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज शो हो जाएगी। और नेक्स्ट है फ्रैक्शन, यानी कि विदाउट एनी डेसिमल। और अगर साइंटिफिक होगा तो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई सा भी डाटा आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम वापस जाते हैं अपने डाटा की तरफ। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये इंसर्ट का है, ये डिलीट का, ये फॉर्मेट का। कोई भी अगर आप सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं या शीट रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं या कॉलम, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो रो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मैं सिंपल इस पे करूंगी और मैं यहाँ पर शीट रो करूंगी, तो इसके नीचे जो है वो एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा, या फिर आप एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं कि सिर्फ कहाँ पे सेल, आपने सिर्फ कमांड देनी है कि आप कहाँ करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहूँ मैं शिफ्ट सेल्स राइट, तो राइट वाली साइड पे एक ये वाला सेल उधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर एक सेल अलग से क्रिएट हो जाएगा। इसमें इसकी फॉर्मेटिंग है कि आप किस तरह से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट है, यानी अगर आपका कोई ऐसा डाटा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, यानी आप अगर टीचर हैं, आपने कुछ स्टूडेंट्स की फाइल बनाई है जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसको फर्दर इसको देख के कि आप कौन सी चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट सेल स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका
कि अगर आपने एक शीट बनाई है और उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं एज अ टेबल फॉर्म, तो यहाँ पर डिफरेंट टेबल की फॉर्मेट पड़े हुए हैं, आप सिंपली इनमें से किसी पर भी क्लिक करें और इसको सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ओके करेंगे तो ये आपको एक टेबल जो है वो अपनी शीट के ऊपर नजर आ जाएगा। यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी जैसे अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक कमांड दी है कि वो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 40 से ज्यादा है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि जितनी भी 40 से ज्यादा वाली वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, वो हाईलाइट हो गई हैं। या फिर अगर आप लेस देन करना चाह रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू 40 से या 38 से लेस हैं वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए 37 36 ये सारी की सारी हाईलाइट हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं या फिर टॉप बॉटम रूल आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं कि टॉप 10 आइटम जो है वो क्या हो, वो रेड से, या यहाँ पे आप डिफरेंट दे सकते हैं कि येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, यानी कि जितनी भी टॉप 10 वाली हैं यानी जिनकी वैल्यू टॉप में आ रही है वो हमारे पास येलो के साथ हाईलाइट हो जाए, तो वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट है अबव एवरेज या डाटा बार्स के फॉर्म में अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी आपका, या कलर स्केल आप यूज करना चाह रहे हैं या फिर आपको इसी किस्म के कोई आइकन्स यूज करना चाह रहे हैं अपने डाटा के साथ, तो वो भी हो सकता है। या फिर आप इसको न्यू रूल भी कोई अपना अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्लियर भी कर सकते हैं या मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये ऑटो सम का डायरेक्ट भी है कि अगर आप इस पे क्लिक करें और सिंपली ड्रैग करें जो भी आप सम करना चाह रहे हैं, हम नीचे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन मार्क्स को के इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स स्टूडेंट्स अपने अवेल किए हैं, तो मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगी और इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास इसका सम मार्क्स। उसके बाद ये फिल है कि आपको किस चीज को फिल करना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट या ये। अब यहाँ पर देखें जैसे ये नेम है ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, आप चाहें तो आप इसको सॉर्ट करके सॉर्ट ए टू जी करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट ए टू जी, कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए आपका ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड एक्सेल में अपनी डेटा शीट बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से फार्मूलाज और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक सम वाला किया, एक एवरेज वाला, मैक्सिमम मिनिमम। फॉर एग्जांपल मैं काउंट करना चाह रही हूँ कितने टोटल सब्जेक्ट जो है वो उसमें एक बच्चा जो है वो अपीयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट की जगह पर ये बच्चा एब्सेंट है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इक्वल का साइन डालूंगी और काउंट डबल क्लिक करूंगी और इसको सेलेक्ट कर लूंगी। और अगर आपसे ज्यादा सेलेक्ट हो जाए तो आप इस एरो से इसको कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे ये टोटल 4 सब्जेक्ट है ना, तो एक में ये एब्सेंट है तो टोटल इसके कितने अटेम्प्ट्स हैं, 3 हैं। और अगर हम इसमें देखेंगे तो बाकी सब में 4 4 था तो वो आ गया। यानी आप काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने सब्जेक्ट में वो अपीयर हुआ है, तो इस तरीके से हम फार्मूला यूज करके काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत सी तरह के फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इस तरीके से इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट की डिफरेंट कमांड्स है, सेम वैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप शेप्स यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जैसे कोई चार्ट हम बनाना चाहते हैं, आप कोई सा भी अपना जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी डाटा को इसको हम दोबारा से कर देते हैं जो भी इसका था, लेट्स से 48। अब देखिए जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा फार्मूला, आपको दोबारा से अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। लेट्स से मैंने अपना डाटा सेलेक्ट किया इतना, अब मैं एक चार्ट बनाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसको मैं ओके कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपको आपका एक टेबल बन गया, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर चार्ट का टाइटल दे सकते हैं,
स्टूडेंट्स डाटा या जो भी आप करना चाहें। अब यहाँ पर देखें, ये आपको नजर आ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इंग्लिश, मार्क्स ऑब्टेन्ड मैथ्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड उर्दू, मार्क्स ऑब्टेन्ड साइंस। अब ये ऑरेंज वाले हैं जो सारे के सारे ये मैथ्स में शो कर रहे हैं। ये असद के हैं, ये आयशा के, बरीरा के, मरियम के, मुस्तफा के और रेहान के, यानी हर स्टूडेंट के इंडिविजुअली जो मार्क्स हैं उनकी कंपैरिजन वाला आपको चार्ट ये नजर आ रहा है कि असद के अगर इसमें से देखें तो सबसे ज्यादा ऑरेंज में ज्यादा है, यानी कि मैथ्स में ज्यादा है, आयशा के भी मैथ्स में ज्यादा है, इसके ऑलमोस्ट इक्वल हैं मैथ्स और इंग्लिश में। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन चार्ट जो है वो अपने डाटा का आप बना सकते हैं। इसको फर्दर हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। डाटा का लेबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट इसके चार्ट के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपना कोई सा भी चार्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप चेंज के कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे। अब इसको मैंने क्या किया, स्विच रो कॉलम, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में। अब इसमें देखिए अब क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट्स नेम नीचे आ गए हैं। अब सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन है कि इंग्लिश में किस स्टूडेंट के ज्यादा है, मैथ में किसके ज्यादा है, उर्दू में किसके ज्यादा है और साइंस में किसके ज्यादा है। तो दोनों तरीकों से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स में और या फिर एक सब्जेक्ट में तमाम स्टूडेंट्स के। इसके अलावा आप चार्ट की टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम है, ये लाइन है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, एरिया है, आप कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाई चार्ट ले लूं तो इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। इस तरीके से आप चार्ट्स बना सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट काम इससे के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेम ऐसे ही हाइपर लिंक लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं और ये इक्वेशंस कोई सी भी आप ऐड कर सकते हैं। जोन सी भी आपने इक्वेशन ऐड करनी हो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। और सिंबल जो है वो जितने भी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई सा भी सिंबल जो आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इक्वल का है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये डिफरेंट सी इक्वेशंस आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से पेज लेआउट है, ये वैसे ही है कि आप अपना बैकग्राउंड अगर कुछ रखना चाह रहे हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, डिफरेंट जो भी चीजें हम करना चाहते हैं वो हम इससे कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड की आप कोई सी भी पिक्चर यहाँ से अपने जो भी आपके डाटा में सेव हो उससे हम ले सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूलाज हैं। यहाँ पे ये टाइप इक्वेशन का आ रहा है, अभी हमें इक्वेशन टाइप नहीं करनी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट आपको फार्मूलाज यूज, ऑटो सम का फार्मूला है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। आप यहाँ से डायरेक्ट भी सिंपल बस यहाँ पर जाएं, ऑटो सम के ऑप्शन में एवरेज लिखें और इसको सिलेक्ट करने आप जितनी भी एवरेज, जिनकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं वो करेंगे तो आपके पास जो है वो डायरेक्ट, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऑटो सम पे जाएं और यहाँ से भी फार्मूलाज आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली यूज्ड हैं, ये सारे जो रिसेंटली यूज किए हुए हैं इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज थे वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये फाइनेंशियल के हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज किए जाते हैं। ऐसे ही लॉजिकल के हैं, जैसे एंड, फॉल्स, इफ। यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस लगाते हैं अपने डाटा में और वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। इसके अलावा ये टेक्स्ट से रिलेटेड हैं और ये डिफरेंट हैं जो कि अभी बिगनर्स के लिए जरूरी नहीं है। ये आप जैसे जैसे फर्दर अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कोई सा भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डाटा जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी एक्सेस की फाइल से या किसी भी अदर रिसोर्स से। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इस डाटा को ग्रुप कर सकती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पूरी एक लाइन को एक ग्रुप कर दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, मैं जिस जिस चीजों को ग्रुप करना चाह रही हूँ उनको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इनको ग्रुप कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और इसको करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, ग्रुप कर दूंगी।
आप इसको ग्रुप करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल जिसको भी करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। रोज के साथ करना चाह रहे हैं या कॉलम के साथ करना है, तो मैं रोज के साथ करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये अब ग्रुप हो गया है। ये आपको नजर आ रहा होगा इसका ग्रुप, ये यहाँ तक अब ग्रुप हो गया है। अनग्रुप भी कर सकते हैं, सब टोटल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू में आप अपनी स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो जहां पे भी आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पर आपको जैसे मैथ में सिंपली एस लिखा हुआ है लेकिन वो हाइफन के साथ एस आता है, तो वो उसके साथ कर लेंगे। या आप कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट टूल है, जैसे आप कुछ भी रिसर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं कुछ, अगर कोई चीज आपकी मिसिंग है तो वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल को यूज करते हुए अपनी डिफरेंट फार्मूलाज लगाकर अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है ये शीट 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शीट बनाई है एक क्लास की, अब मैं दूसरी शीट बनाना चाह रही हूँ तो मुझे इसकी दोबारा से नई फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूंगी, सिंपली इस प्लस पे साइन करूंगी तो मेरे पास जो है वो एक और शीट खुल जाएगी। शीट 2, यहाँ पे मैं किसी दूसरी क्लास का ऐड करूंगी और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस ये वाली मेरी क्लास ए सेक्शन है तो मैं इसको क्या कर दूं, ए, मैं लिख दूं सेक्शन ए। इसको राइट क्लिक करके रीनेम करूं तो मैं इसको कर दूं सेक्शन बी। तो इस तरीके से एज मैनी एज यू वांट यू कैन मेक शीट्स एज मैनी एज यू वांट। सेक्शन ए सेक्शन बी राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है या ये मेरे से स्किप हो गई है तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगी। और आप अपने टेक्स्ट में जो भी राइट क्लिक करके भी डिफरेंट आप ऑप्शंस देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिसाइज लेक्चर ऑफ एक्सेल। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन सिंपली आस्क मी और आप इसको यूज करें। ये एक बहुत अच्छा टूल है, पर्सनली मेरा फेवरेट है एक्सेल। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से लर्न किया होगा, बहुत सी अच्छी चीजें सीखी होंगी। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, अगर आप देखें कि जैसे ये नेम सिंपली लिखे हुए हैं, ये आपको ऊपर ए बी नजर आ रहा होगा, ये रह गया था, ये मेरी अभी नजर पड़ी है। इस पे क्लिक करके आप अपने सेलेक्ट को डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये इस तरह को लिखा आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी अपने जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये इस तरह से आ जाए, इसको हम खोलेंगे तो ये नेम्स लिखे हुए हैं। हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसका रैप टेक्स्ट खत्म कर देंगे तो ये आपको इस तरीके से लिखे हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। या फिर हम इसको किसी भी, जैसे वर्टिकल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट अप करना चाहें या कोई सा भी, किसी भी तरीके से हम इस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें और आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं और इसको जरूर प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जितनी भी डाटा एंट्री है, जैसे ये एक डाटा एंट्री है, तो बहुत सी फर्म जो हैं वो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं डाटा एंट्री के लिए, फाइवर पे, अपवर्क पे लाखों लोग इससे फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो एक्सेल जो है वो सारा डाटा, कुछ लोग अपने रिसर्च पेपर्स के लिए, ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए कुछ लोग हायर करते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने अपने थीसिस कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग हायर करते हैं जो उनको ग्राफ बना देते हैं। इवन फैसलाबाद और लाहौर में तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों ने शॉप्स बनाई हुई हैं, वो इस तरह का काम करके स्टूडेंट से पैसे लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अक्सर ऐसे होते हैं जो साथ साथ काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपना थीसिस पूरा खुद लिख सकें। तो वो दूसरे लोगों को पे करके जो है वो अपना काम निकलवाते हैं। तो आप अगर एक्सेल पे प्रैक्टिस करें, अगर आपकी ग्रिप हो अच्छे पे, तो आप भी बहुत जल्द इसमें अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट पे, जो कि बहुत अमेजिंग टूल है और मेरा सेकंड फेवरेट है। और हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करके अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।